ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एयरक्राफ्ट, मतलब कोई उड़ने वाली चीज हवा में उड़ रहा है इस तरीके से। मान लो कि कोई एयरक्राफ्ट इस तरीके से उड़ रहा होगा, हवा में उड़ रहा होगा। ये हवा में उड़ते उड़ते क्या किया, हवा में उड़ते उड़ते क्या हुआ, ये रिलीज कर दिया एक पैरासूट को 980 मीटर के हाइट पर। कितना मीटर के हाइट पर? 980 मीटर के हाइट से इसको, जब ये 980 मीटर के हाइट पर खुद था जमीन से, तब इसने एक पैरासूट को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये 980 मीटर हाइट पर से पैरासूट नीचे तो गिरेगा, लेकिन चूंकि ये पैरासूट एक एयरक्राफ्ट में था जो कि खुद कितने स्पीड से चल रहा था, इस एयरक्राफ्ट का खुद का स्पीड कितना था, हॉरिजॉन्टल स्पीड। इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड था, इस एयरक्राफ्ट का जो हॉरिजॉन्टल स्पीड था, ये खुद का स्पीड इसका दिया हुआ था 480 किलोमीटर पर आवर। 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमसे बोला कि जब इसको 980 मीटर के हाइट से छोड़ेंगे तो नीचे तो गिरेगा, साथ ही चूंकि इसको हॉरिजॉन्टली मूविंग एयरक्राफ्ट से छोड़े हैं तो ये हॉरिजॉन्टल दिशा में भी आगे बढ़ेगा। तो पैरासूट के पास कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड भी आ जाएगा। जितना हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारे एयरक्राफ्ट का था, उड़ने वाले डिवाइस का था या उड़ने वाली विमान का था, उतना ही हमारे पैरासूट का भी आ जाएगा। तो ये जमीन पर जहां से छोड़े वहां से कितना दूर जाके गिरेगा, मतलब जमीन पर जो ये गिरेगा तो जमीन पर ये कितना दूर, मान लो यहां जाके पैरासूट गिरा तो जमीन पर ये कितना दूर जाके गिरेगा, तो जमीन पर कितना दूर जाके गिरेगा, तो जमीन पर चलने, जमीन के दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में चलने का स्पीड है 480 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ पा रहे हो? और इसको ऊपर से नीचे गिरने में जितना टाइम लगेगा, अगर वो टाइम हमको निकल जाए तो हम निकाल सकते हैं आसानी से कि ये उतने ही टाइम में जमीन पर कितना चलेगा। तो अब सब लोग समझो एक बात, अगर हम ऊपर से नीचे गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा उसकी बात करें। फिर से एक बार सवाल को समझो, एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा था, उसमें से पैरासूट को 980 मीटर की हाइट से छोड़ दिया गया, तो 980 मीटर का हाइट कवर करके वो नीचे आएगा। तो जितना देर में वो नीचे आएगा उतना देर में वो जमीन के दिशा में, मतलब हॉरिजॉन्टल दिशा में कितना चल लेगा। तो पहले इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे आने में इसको कितना टाइम लगता है। तो अगर तुमने मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल का केस पढ़ा हो तो फ्री फॉल में मैक्सिमम हाइट, मतलब एच हाइट से नीचे गिरने का जो हम फॉर्मूला करवाए हुए हैं वो करवाए हुए टी बराबर √2h/g। ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो यहां देखो, जब ऊपर से छोड़े है ना, ऊपर से छोड़े तो u का मान कितना था, 0। अब अगर कोई चीज h हाइट से नीचे गिरेगा तो हम लोग जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और मोशन अंडर ग्रेविटी में h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u0 तो ये क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। यहां से हमारे पास t बराबर में क्या आता है, √2h/g। पहले उसको ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम निकाल लो, तो टाइम क्या आ जाएगा, √2h/g। हाइट कितना है 980 मीटर, तो √2 गुने 980 बट्टा g का मान 9.8 ले लो क्योंकि काटना आसान होगा फिर। ठीक है, तो 9.8 यहां से 0 हटाओ, पॉइंट हटाओ, 0 बिठाओ, ये कट के कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 100। देख लो, कैलकुलेट कर लो, एक मिनट 980 मीटर ही दिया हुआ है ना, 980। ठीक है, या देख लो इसका g का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है। सॉरी यहां पे हम नहीं ले सकते अपने मन से, सवाल में बोला है कि g का वैल्यू 10 लो, हम अपने मन से ले रहे थे। यहां पे क्या हो जाएगा 2 × 980 भाई कितना, g का मान कितना 10, ये कट गया तो रूट के अंदर में क्या हो गया 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 196 मेरे हिसाब से लगता है √196 14 का होता होगा। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 14 सेकंड। तो अब 14 सेकंड में जब तक ये नीचे गिरा उतने ही समय में ये जमीन के दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में कितना दूरी कवर किया होगा। तो हॉरिजॉन्टल दिशा का स्पीड है 480 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता होगा। तो अब अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है जो हमसे पूछा है सवाल में, ठीक है, इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कर लेना, मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाल के मीटर पर सेकंड में और टाइम यानी 14 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना और फिर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आता है। कितने लोगों ने कर लिया, हाथ उठाओ। हो जाएगा कि नहीं होगा, सवाल होगा कि नहीं होगा। ये हमने पहले निकाल लिया कि ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, 14 सेकंड लगेगा, और हॉरिजॉन्टल स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर है। या एक काम और कर सकते हो तुम, इसमें देखो आंसर दिया हुआ है सारा किलोमीटर में, इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो और
इसको 14 सेकंड को, ये जो 14 सेकंड है इसी को घंटा में कन्वर्ट कर दो, आवर में कन्वर्ट कर दो। हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो इसको रहने दो 480 ही, और 14 सेकंड को अगर तुम पहले कन्वर्ट करोगे घंटा में, सॉरी मिनट में, तो 60 से फिर इंटू 60 से, है ना। पहले इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में, फिर सेकंड से मिनट में, फिर मिनट से आवर में, है ना। तो घंटा में आ गया। अब इसका कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके देखो क्या आता है, कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से क्या आता है।